हेलो दोस्तों, आज जानेंगे कि भारत के इतिहास के बारे में। यानी भारत का सबसे बड़ा गद्दार कौन था जिसके कारण से भारत को 2 वर्षों तक गुलाम रहना पड़ा था। भारत के इतिहास वीरता, संघर्ष और बलिदान से भरा हुआ है, लेकिन इस इतिहास में कुछ ऐसे भी नाम दर्ज है जिनके कारण देश को गुलामी का सामना करना पड़ा था। जब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा गद्दार कौन था जिसके कारण भारत गुलाम हुआ, तो कई नाम सामने आते हैं। जयचंद, मीर जाफर, मीर कासिम जैसे लोग अपने अपने समय में गद्दारी के लिए जाने जाते थे। लेकिन यदि हमें किसी एक को सबसे बड़ा गद्दार कहना हो तो मीर जाफर का नाम सबसे ऊपर आता है। हकीकत में गद्दारी का अर्थ क्या होता है, गद्दार क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं कि गद्दारी सिर्फ एक व्यक्ति के विश्वासघात का नाम नहीं होता है, बल्कि यह पूरे राष्ट्र की नियति बदल सकता है। जब कोई व्यक्ति या शासक अपने स्वार्थ के लिए देश और जनता का धोखा करता है, जनता के साथ धोखा करता है, तो उसका परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। मीर जाफर की गद्दारी ने भारत में अंग्रेजों के राज की नींव रखी और इसी के कारण भारत लगभग 2 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। मीर जाफर कौन थे? तो मीर जाफर बंगाल का एक सेनापति था जिसने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचकर अंग्रेजों की मदद की। वह नवाब सिराजुद्दौला की सेना का मुख्य सेनापति था, लेकिन लालच और सत्ता की भूख ने उसे गद्दार बना दिया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल में लड़ा गया था। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की सेना का सामना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का सबसे बड़ा कारण मीर जाफर था। मीर जाफर ने युद्ध से पहले ही अंग्रेजों से गुप्त समझौता कर लिया था। युद्ध के दौरान जब सिराजुद्दौला को अपने सेनापतियों से सहयोग की जरूरत थी, तब मीर जाफर और उसके समर्थकों ने सेना को युद्ध में भाग लेने से रोक दिया। नवाब की सेना ने पूरा दमखम नहीं लगाया और ब्रिटिश सेना को जीतने का मौका मिल गया। युद्ध में हार का बाद सिराजुद्दौला को पकड़कर बेरहमी से मार दिया गया और मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब बना दिया। मीर जाफर की इस गद्दारी ने भारत को अपने शासन की नींव अंग्रेजों को अपने शासन की नींव भारत में रखने का मौका दे दिया। बंगाल उस समय भारत का सबसे धनी और समृद्ध प्रांत था और बंगाल पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों की आर्थिक और सैन्य ताकत बहुत बढ़ गई थी। बंगाल जीतने के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया। मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली शासक बनकर रह गया और बार बार अंग्रेजों की मदद करता रहा। उसकी वजह से भारत के अन्य राजाओं और नवाबों की ताकत कमजोर हो गई। अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने पूरे देश को अपनी कॉलोनी बना लिया। क्या मीर जाफर से बड़ा गद्दार और कोई था? तो अगर बात करें और दूसरे गद्दार का, उसमें से नाम आता है एक जयचंद का भी, जिसने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था। जयचंद हरगहरवाल वंश का शासक था जिसने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी के हाथ मिलाए थे। 1192 में हुए तराइन के युद्ध, दूसरे युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की। इसके कारण पृथ्वीराज चौहान हार गए और दिल्ली पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का कब्जा हो गया। इसी गद्दारी के कारण भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत हुई जो कई सदियों तक चला। हालांकि जयचंद की गद्दारी एक महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन यह मीर जाफर की गद्दारी जितनी प्रभावशाली नहीं थी। जयचंद की गद्दारी ने कुछ शताब्दियों के लिए शासन बदला, लेकिन मीर जाफर की गद्दारी के कारण भारत पूरी तरह से ब्रिटिश गुलामी में चला गया। दूसरा जो गद्दार का बात करते हैं वो मीर जाफर के बारे में और गहराई से जानते हैं, और कासिम के बारे में। मीर जाफर के बाद मीर कासिम ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन उसकी गद्दारी उतनी प्रभावशाली नहीं थी जितनी मीर जाफर का। भारत पर मीर जाफर की गद्दारी का असर ब्रिटिश राज की शुरुआत, यदि प्लासी युद्ध समाप्त हो गया होता, अगर अंग्रेज नहीं जीतता, वह पूर्ण रूप से भारत पर कब्जा नहीं कर पाता। दूसरा, आर्थिक तबाही। अंग्रेजों ने बंगाल की समृद्धि को लूट लिया और भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। तीसरा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 200 साल की देरी। यदि अंग्रेजों की इतनी जल्दी भारत पर कब्जा ना मिलता तो शायद भारत को इतनी लंबी गुलामी नहीं झेलनी पड़ती।
चौथा, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिससे भारतीय समाज विभाजित हो गया। जयचंद ने भारत के इस हिस्सों को विदेशी शासक के अधीन कर दिया, लेकिन मीर जाफर की गद्दारी ने पूरे भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर दिया। उसकी वजह से अंग्रेजों को भारत का कब्जा करने का सुनहरा मौका मिला। मीर जाफर ने सिर्फ एक युद्ध में नहीं बल्कि कई वर्षों तक अंग्रेजों की मदद किया था। भारत की गुलामी का असली द्वार मीर जाफर ने खोला था। इसलिए मीर जाफर के कारण ही अंग्रेजों ने भारत में राज करना शुरू किया और 200 साल तक उन्हें गुलामी झेलनी पड़ी। अगर मीर जाफर ने गद्दारी न की होती तो शायद भारत कभी अंग्रेजों का गुलाम न होता और हम सबको 200 वर्षों तक उसके अधीन नहीं रहना पड़ता।